नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम मई मंथ को अपनी लाइफ का बेस्टेस्ट मंथ बना सकते हैं, सबसे अबंडेंट, सबसे प्रॉस्पेरस, सबसे मैजिकल और सबसे मिरेकलस मंथ बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि बीके शिवानी बोलती हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। तो जो आप सोच लेते हैं वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है, वही चीज़ रियलिटी में आती है। हमको अपने मई मंथ को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमें उसके लिए डिक्लेरेशन करना है। देखिए, आपके शब्दों में बहुत पावर होता है और जब आप शब्दों को लिख देते हैं तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो आपको अपने जर्नल में सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने जर्नल में मई मंथ के लिए डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन में आप क्या करते हैं, आप पहले ही घोषणा कर देते हैं। क्या करते हैं, आप पहले ही घोषित कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है। तो जब आप पहले ही घोषित कर देते हैं, जैसे अगर आप किसी को गाइडलाइंस देते हैं तो जो भी इंसान है जिसको आपने वो गाइडलाइंस दी है, वो उन गाइडलाइंस के अंदर रह के ही काम करेगा। वो उन गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं करेगा ना, वो उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करेगा। तो सेम चीज़ करनी होती है जब आप गाइडेंस लेते हैं। जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप यूनिवर्स को बता देते हैं कि आपको ये चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, आपके फेवरेट कलर ऑफ पेन्स। ठीक है, जो भी फेवरेट कलर के पेन्स हो, ब्लैक यूज़ मत करिएगा, रेड मोस्ट प्रेफरेबल है, और बाकी रेड के साथ आप मल्टीपल कलर्स भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल नीड अ जर्नल। आप एकांत में अपने साथ बैठिए, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो आपको आपके पेपर पे लिखनी है, वो जो पेपर के 4 कॉर्नर्स हैं उस पे आपको यूनिवर्सल नंबर लिखना है, विच इज़ 1176। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल नंबर, इट इज़ 1176। आपको आपके जर्नल के पेपर के 4 कॉर्नर्स पे 1176 लिखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जब आपने 1176 लिख दिया है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पेपर के टॉप पे श्री गणेश। ठीक है, श्री गणेश लिखेंगे। फिर हूएवर डीटी यू बिलीव इन, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं उस भगवान का मंत्र आपको उस पेपर पे लिखना है। ठीक है, पहले आप श्री गणेश लिखेंगे, जहाँ से आप लिखना चालू करेंगे। आपने पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑल द 4 कॉर्नर्स में 1176 विच इज़ द यूनिवर्सल नंबर लिख दिया। उसके बाद आप मई मंथ डिक्लेरेशन लिख दीजिए, श्री गणेश लिखिए। श्री गणेश के बाद विच एवर डीटी यू बिलीव इन, उनका मंत्र लिखिए। आप एक से ज़्यादा भगवान के लिख सकते हैं, जैसे मैं ओम भैरवाय नमः लिखती हूँ, ओम नमः शिवाय लिखती हूँ, जय माँ काली, जय जगन्नाथ। आपको जिसका लिखना हो आप उतने लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप थैंकफुलनेस, पहले अपनी ग्रेटफुलनेस बताएं दैट यू आर थैंकफुल कि आपकी लाइफ में इतना अच्छा मई मंथ आ रहा है। अब आपको पूरी वो चीज़ें लिख देनी है जो चीज़ें आपको मई मंथ में चाहिए, और ऐसे लिखनी है कि आप ग्रेटफुल हो उनके लिए, क्योंकि वो हो चुकी हैं। जब आप ग्रेटफुलनेस शो करते हो, डिपिक्ट करते हो, तो उससे बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, बिकॉज यू आर गिविंग अ सिग्नल टू द यूनिवर्स दैट यू ऑलरेडी हैव इट, एंड व्हेन यू ऑलरेडी हैव इट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ठीक है, जब आपके पास कोई चीज़ ऑलरेडी होती है तो आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हो ना, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो ये वाला थॉट प्रोसेस आपको आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है वंस यू डिक्लेयर। तो आपको जो जो चाहिए मई मंथ में, जैसे सपोज करो इफ़ यू वांट टू मेक योर स्किन मोर ब्यूटीफुल, क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग स्किन चाहिए, डिक्लेयर कर दो मई मंथ मेड माई स्किन मोर ब्यूटीफुल, मोर क्लियरर, मोर लाइक इवन टोन्ड, डिक्लेयर कर दो, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, ये लिखो। और बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो आप लिख सकते हैं। जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो वो आप मई मंथ में, जो आप मई मंथ में चाह रहे हो कि हो जाए, वो लिख सकते हो। और जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए आप लिख सकते हो कि आपने और उसके लाइक अचीव कर लिया है कुछ उस एक गोल के लिए। जैसे आपको मान लो पढ़ाई में कुछ करना है, राइट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो आप लिख सकते हो कि मई मंथ में यू प्रोडक्टिवली स्टडीड फॉर सो आवर्स, मतलब हर दिन में, एंड यू वर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, और साथ ही साथ आप मनी के बारे में भी लिख सकते हैं। और पेपर में कहीं पे भी आप सिजिल भी ड्रॉ कर सकते हैं, अबंडेंस सिजिल, सक्सेस सिजिल, मनी सिजिल, जो भी सिजिल आप ड्रॉ करना चाहें। अगर आप नहीं ड्रॉ करना चाह रहे तो आप कहीं पे भी सक्सेस लिख सकते हैं, मनी लिख सकते हैं। और
अबंडेंस 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 लिख सकते हैं। ऐसे आप पूरे पेपर में कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब आप जो जो चाह रहे हो वो पूरा आप लिख लोगे। अगर सपोज करो एक पेपर पूरा भर गया और नेक्स्ट पेपर पे लिखना चालू कर रहे हो तो यू हैव टू रिपीट अगेन द सेम थिंग। क्या रिपीट करना है आपको? यू हैव टू राइट 1176 एट ऑल द 4 कॉर्नर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देना एंड देन उस पेपर पे लिखना चालू करना। अपने मन की जितनी भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं डिक्लेरेशन में लिख दो। जिस जिस एरिया में सक्सेस चाहिए, जिस जिस एरिया में कुछ अचीव करना है, वो सब लिख डालो। राइट एवरीथिंग एवरीथिंग एंड वंस यू हैव रिटन एवरीथिंग, अब आपको क्या करना है? लास्ट में लिखना है यूनिवर्स's फेवरेट चाइल्ड। ठीक है, और अपना सिग्नेचर कर देना है अलॉन्ग विद डेट। अगर आपका सिग्नेचर शॉर्ट कर रहे हो तो अपना नाम भी लिख देना नीचे। ठीक है, अब ये करके आपको पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है। नाउ यू आर फ्री। अब आपको पता है कि आपकी लाइफ में चीज़ हो गई है वो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेड कि भाई ऐसा ऐसा मिल चुका है, ऐसा ऐसा हो चुका है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपके दिमाग में ये बात रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको ये याद रखना, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कर रहे हो जो कर रहे हो। जब शब्दों में इतनी ज़्यादा पावर है तो जब आप उसको लिख दोगे पूरी इंटेंशन के साथ तो सोचो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब आपने डिक्लेरेशन तो कर दिया मई मंथ के लिए, लेकिन जो अप्रैल मंथ आपका निकल गया है उसके लिए आपको थैंकफुल भी होना पड़ेगा। डिक्लेरेशन करते हैं और थैंक यू नोट लिखते हैं, 2 चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थैंक यू नोट फॉर अप्रैल मंथ लिखना है आपको। अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। यू हैव टू राइट यूनिवर्सल नंबर 1176 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द कॉर्नर ऑफ द पेजेस। ठीक है, पेजेस के कॉर्नर पे 1176 विच इज़ द यूनिवर्सल नंबर, वो आपको लिखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद अप्रैल मंथ, थैंक यू नोट फॉर अप्रैल मंथ। ठीक, उसके बाद अप्रैल में जो जो अच्छा हुआ है ना वो सब लिख दो। एंड दिस यू हैव टू राइट ऑन अ न्यू पेज। सब लिख दो, राइट एवरीथिंग जो लिखना चाहते हो, जो भी अच्छा हुआ हो। लाइक इफ इवन इफ़ यू हैव गॉट 1 चॉकलेट ना, वो भी लिख दो, उसके लिए भी थैंकफुल रहो। इतनी सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमंगस चीज़ें आई हैं, अच्छी चीज़ें आई हैं अप्रैल मंथ में, वो सब लिख दो और लाइक थैंकफुल हो जाओ और वहाँ क्लियरली लिख दो दैट दिस वॉज द बेस्ट मंथ ऑफ अप्रैल इन योर लाइफ। और वो रहा होगा, वो धीरे धीरे बन जाएगा वैसा। आप मई के लिए जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो तो वहाँ लिख दो दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अप्रैल मई मंथ जो है ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा मई मंथ है। इस मंथ में मैंने जितना कुछ अचीव किया है वो अभी तक की तुलना में सबसे ज़्यादा है। जब आप ये सब लिख देंगे तो वो आप धीरे धीरे देखेंगे कि हर मंथ बाय मंथ जब आप इसको करते जाएंगे तो धीरे धीरे यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द ग्रेट चेंजेस दैट आर गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। जेन्युइनली लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी और जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि कब जीवन में इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ गई, कब जो आप लिखते जा रहे थे, जो आप बोलते जा रहे थे वो होता चला गया। तो इसीलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर वर्ड्स। जब आप शब्द बोलते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है और जब आप उनको लिख देते हैं तो वो और ज़्यादा एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा लिखें, अपने लिए बहुत अच्छा सोचें। बिकॉज अगर आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो दुनिया तो खराब सोचने के लिए बैठी, और अगर आप खुद की एनर्जी भी खराब सोचने में लगा देंगे तो आपकी लाइफ कभी भी, जो पर्पज़ से आपको यूनिवर्स ने यहाँ भेजा है, जिस पर्पज़ से आपने ह्यूमन फॉर्म लिया है खुश रहने के लिए, एक्सेल करने के लिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर वर्ड्स, द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग इन योर मोनोलॉग ऑल्सो। जब आप दिमाग में मन में अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं, अपने से बात कर रहे हैं, तब भी आपके शब्दों का चयन बहुत सही होना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव होने की प्रक्रिया जब आप चालू करते हैं तो पॉजिटिव होते होते आप नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन आपको बार बार पॉजिटिविटी को रिपीट करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी को रिपीट करते जाएंगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में श्रिंक होती चली जाएगी, और जितना नेगेटिविटी श्रिंक होती चली जाएगी आप उतना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव अलाइनमेंट में ले आएंगे और आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट अपने आप बनती चली जाएगी और लाइफ अपने आप ब्लिसफुल होती चली जाएगी। आई होप आज आप ये डिक्लेरेशन ज़रूर करेंगे और आप थैंक यू नोट फॉर द अप्रैल मंथ भी लिखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। और जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।